आज के प्रोग्राम में हम क्लास टेम्पलेट के बारे में देखने वाले हैं, जिस तरह से पिछली बार हमने फंक्शन टेम्पलेट के बारे में देखा था। तो कोड ब्लॉक स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि आईडी। यहाँ पर हम एक प्रोग्राम बना के इसको समझेंगे। तो जिस तरीके से टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट हमने फंक्शन के साथ यूज़ किया था, सेम हम यहाँ पे क्लास के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम जेनरिक क्लास बोलते हैं या फिर क्लास टेम्पलेट बोलते हैं। एक बार कोड लिखने के बाद आप इसको अलग अलग डेटा टाइप के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं और उससे इसको समझ लेते हैं। तो फाइल, न्यू, एम्प्टी फाइल, सेव कर लेते हैं फाइल, और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ इसको टेम्पलेट .cpp। उसके बाद सबसे पहले लिखेंगे हैज़ इंक्लूड आईओस्ट्रीम। उसके बाद यूज़ करेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। और यहाँ पर क्लास टेम्पलेट के लिए जो सिंटेक्स है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल जैसा कि पिछली बार हमने फंक्शन लिखने से पहले टेम्पलेट लिखा था, टेम्पलेट और टाइप नेम कीवर्ड यूज किया था। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी हम ये लाइन यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कीवर्ड टेम्पलेट, और उसके बाद यहाँ पर आप पैरामीटर लिखेंगे इसका, जहाँ हम यूज करेंगे टाइप नेम कीवर्ड। उसके बाद यहाँ पर आप आर्गूमेंट लिखेंगे। तो आप यहाँ पे आइडेंटिफायर के लिए कोई भी आर्गूमेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली जब टेम्पलेट लिखते हैं तो कैपिटल T का यूज किया जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया, ये सिंटेक्स में आप देख पा रहे होंगे। तो इसके बाद हमने फंक्शन लिखा था पिछली बार, इस बार हम क्लास टेम्पलेट का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास। सिंपल से एक क्लास बनाते हैं। यहाँ पर मैं क्लास लिखता हूँ और क्लास का नाम देता हूँ एग्जाम्पल। यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे जैसा कि पिछली बार हमने बनाया था। यहाँ पे दो डेटा होगा और एक फंक्शन होगा। डेटा यूज़र इनपुट करेगा और यहाँ से हमको उसका एडिशन रिटर्न होगा। तो यहाँ पर जब हम क्लास टेम्पलेट लिखते हैं और इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा है टाइप नेम T पैरामीटर टेम्पलेट के लिए, तो ये पैरामीटर अब हम यहाँ पे क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी टाइप या फिर डेटा टाइप की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर हमको दो डेटा टाइप बनाना है या फिर दो डेटा बनाना है। तो यहाँ पर T का यूज़ करेंगे, T A, और इसी तरह से TB। आप दो डेटा यहाँ पर बना सकते हैं या फिर इसको एक लाइन पे भी लिख सकते हैं A, B। तो यहाँ पे हमने जो पैरामीटर लिखा हुआ है टेम्पलेट में उसका यूज़ किया। उसके बाद हम लिखेंगे फंक्शन। तो फंक्शन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ पब्लिक कीवर्ड। पब्लिक, इसका जो भी बेसिक है क्लास का या फिर ऑब्जेक्ट का, अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछले वीडियो जाके देखिए ताकि आपको बेसिक पता लग जाए। यहाँ पे हम सिंपली इसको यूज़ कर रहे हैं सीधा सीधा टेम्पलेट के लिए। तो पब्लिक, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा फंक्शन। तो यहाँ पे हम नॉर्मल फंक्शन यूज़ न करके कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नेम के जैसा ही होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन एग्जाम्पल, और दो पैरामीटर का यूज़ करेंगे। जहाँ पर हमने जो टेम्पलेट बनाया हुआ है उसका पैरामीटर यूज़ करेंगे। तो T_X और T_Y, जैसा कि पिछली बार हमने फंक्शन लिखा था बिल्कुल उसी तरह से है, इसमें कोई अंतर नहीं है। बस जो टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट था वो हम क्लास के साथ यूज़ कर रहे हैं, बस इतना ही अंतर है। जो हमारे पास डेटा टाइप है A, इसको असाइन करेंगे X, और डेटा टाइप है B, और इसको असाइन करेंगे हम Y। तो यहाँ पे हमने सिंपली एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो डायरेक्टली एक कॉल होगा इनिशियलाइज करने के लिए। उसके बाद एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं जो कि इनपुट की गई वैल्यू का एडिशन हमको देगा। फंक्शन लिखते हैं वाइड ऐड। सिंपली यहाँ पे दो नंबर को जोड़ेंगे और जो आउटपुट है वो प्रिंट करेंगे। तो सी आउट मैसेज यहाँ पे लिख लेते हैं, एडिशन, और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं वेरिएबल्स को। हमारे पास है A+B। तो यहाँ पे सिंपली हमने क्लास टेम्पलेट बना लिया है, जहाँ पे क्लास है, दो डेटा है, दो फंक्शन है। तो यहाँ पर हम किसी डेटा टाइप का यूज़ नहीं कर रहे हैं पर्टिकुलर। यहाँ पे हमने टेम्पलेट के जो पैरामीटर है उसका यूज़ किया हुआ है T का, T_AB, दो डेटा टाइप जो कि डिसाइडेड नहीं है। और जो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया हुआ है, दो फंक्शन है। एक कंस्ट्रक्टर है जहाँ पे हमने पैरामीटर का यूज़ किया है टेम्पलेट के, और दूसरा फंक्शन है जो कि दोनों डेटा को ऐड कर रहा है। अब इसका यूज़ करते हैं हम मेन में। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं और फंक्शन लिखते हैं इंट मेन। इंट मेन, जब हम क्लास टेम्पलेट यूज़ करते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाते समय हम वहाँ पे डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं। इसका आपको जो सिंटेक्स वो दिखाई दे रहा है कि आप किस तरह से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले क्लास का नाम एग्जाम्पल, उसके बाद इस तरह से आप यहाँ पे डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं कि
किस डेटा टाइप के साथ हम यहाँ पे वर्क करने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इंट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट बनाऊंगा obj1। जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, मीन्स यहाँ पे आपको डेटा देना है। तो आप देख रहे होंगे सिंटेक्स में लिखा हुआ है एग्जाम्पल tx ty, मीन्स ये जो पैरामीटर है इनके लिए आपको x y के लिए वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। तो मैं लिखता हूँ 100,200, ये हुआ इंटीजर के लिए। उसके बाद फिर से एक बार इसको फ्लोट के लिए भी कॉल करके देख लेते हैं। फिर से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं एग्जाम्पल, और इस बार डेटा टाइप में लिखूंगा फ्लोट, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाते हैं obj, और फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे वैल्यू देना है। तो मैं देता हूँ 20.5, 30.9। तो इस तरह से हमने इंटीजर और फ्लोट दोनों के लिए इसको कॉल किया है। फिर एडिशन के लिए object1 डॉट, हमारे पास जो फंक्शन है वो है ऐड, ये हुआ इंटीजर के लिए। उसके बाद object2 डॉट ऐड, ये हुआ फ्लोट के साथ, रिटर्न 0। तो सिंपल सा प्रोग्राम है। यहाँ पे हमने क्लास टेम्पलेट बनाया हुआ है और एक सिंगल पैरामीटर का यूज़ किया है जिसको हम अलग अलग डेटा टाइप के लिए यूज़ करेंगे। रन करके देखते हैं प्रोग्राम। तो आउटपुट में आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट हमने यहाँ पे इंटीजर के साथ कॉल किया है ऐड फंक्शन को, और सेकंड हमने यहाँ पे कॉल किया फ्लोट के साथ। तो इस तरह से यहाँ पे क्लास टेम्पलेट लिखने के बाद उसको हम अलग अलग डेटा टाइप के साथ यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट हमने इंटीजर के साथ यूज़ किया है, सेकंड यहाँ पे फ्लोट के साथ यूज़ किया है। स्ट्रिंग के लिए भी इसको यूज़ करके देख लेते हैं। उसके लिए हमको यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्ट्रिंग str1, स्टोर कराते हैं यहाँ पर हेलो, फिर नेक्स्ट स्ट्रिंग str2, और यहाँ पे स्टोर कराते हैं गूगल। थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं यहाँ पर, जब ये ऐड होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। तो इस तरह से हमने बना लिया स्ट्रिंग। अब इसके लिए भी इसको यूज़ कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, और यहाँ पे लिखते हैं टाइप में स्ट्रिंग, obj3, और यहाँ पे पास करते हैं स्ट्रिंग जो कि हमारे पास है str1, str2। उसके बाद फिर ऐड कॉल करेंगे दोनों को ऐड करने के लिए obj3 डॉट ऐड। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन कर सकते हैं प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हुए। इसको हम रन कराते हैं और आउटपुट में आप देख रहे हैं हमने एक बार टेम्पलेट लिखा है या फिर कोड लिखा है, और जहाँ पर सेम कोड को हम यूज़ कर रहे हैं इंटीजर के साथ, फ्लोट के साथ, इवन स्ट्रिंग के साथ। तो आउटपुट में आप देख रहे हैं हेलो गूगल। तो इस तरह से क्लास टेम्पलेट लिखने के बाद आप उसको अलग अलग डेटा टाइप के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने प्रोग्राम में एक सिंगल पैरामीटर का यूज़ किया हुआ है, इसीलिए दोनों डेटा टाइप एक ही प्रकार के हैं, दोनों इंटीजर है या फिर फ्लोट है या फिर स्ट्रिंग है। अगर आप दो अलग अलग आर्गूमेंट या फिर दो अलग अलग वैल्यू यूज़ करना चाहते हैं अलग अलग डेटा टाइप के, तो आप यहाँ पे एक से अधिक पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में किया था। तो यहाँ पे लिख लेते हैं t1 कॉमा टाइप नेम t2। तो यहाँ पे दो पैरामीटर हम यूज़ कर रहे हैं t1 और t2, दो अलग अलग डेटा टाइप के लिए। तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे t1 वेरिएबल a, और इसी तरह से दूसरे के लिए लिखेंगे t2 वेरिएबल b। फंक्शन में भी चेंजेस करेंगे, x के लिए यहाँ पे होगा t1 और y के लिए यहाँ पे होगा t2। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर का यूज़ किया है। तो यहाँ पर हम दो अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। मेन में हम चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते समय हमने सिंगल डेटा टाइप स्पेसिफाई किया है। अगर हम दो अलग अलग डेटा टाइप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे इंट, और सेकंड हम यहाँ पे ले लेते हैं फ्लोट। तो यहाँ पर एक इंटीजर हुआ और दूसरा होगा फ्लोट 20.8। अभी इन दोनों लाइन को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हमने दो अलग अलग डेटा टाइप का यूज़ किया है। तो यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, एक बार ऐड कॉल होगा, रन करा के देखते हैं इसको। तो आप देखेंगे आउटपुट 120.8 ये फ्लोट में है। तो इस तरह से अगर आप मल्टीपल पैरामीटर यूज़ करते हैं तो अलग अलग डेटा टाइप का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पहले देखा फंक्शन टेम्पलेट और आज हमने देखा क्लास टेम्पलेट। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने क्लास टेम्पलेट के बारे में देखा,
जो कि टेम्पलेट के बारे में बिल्कुल बेसिक नॉलेज है। पिछली बार हमने फंक्शन के लिए इसको देखा था। आगे हम इसी तरह से और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखेंगे।